किया, और मैंने ये कोशिश किया है कि आपको ऐतिहासिक जगहों में लेके जाने की बजाय, या फिर इतिहास में लेके जाने के बजाय, पवित्र वचन के अंदर में बनाए रखूं, ताकि आप ये देखें कि जो बातें आप सुन रहे हैं वो किसी कथा कहानी के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर आधारित है। तो इसलिए एक बार फिर अपनी आंखें आप खोलिए, मन खोलिए, और मुझे परखिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या नहीं सही है। तो आज जो विषय हम ध्यान देने जा रहे हैं, इज़राइल और कलीसिया के ऊपर है। इज़राइल और कलीसिया के ऊपर कल जिस पर हमने ज्यादा समय ध्यान दिया था, इज़राइल बनाम इज़राइल के ऊपर था, काफी समय हमने उसमें लिया। और आज जिस पॉइंट पर हम बने रहने वाले हैं, इज़राइल और कलीसिया। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम हमारे दिमाग को नए जन्मे हुए बच्चे के समान बिल्कुल खाली कर डाले, और बिना मिलावट के उस दूध को, जो सुंदर अद्भुत वचन से भरा हुआ है, उसको पीने को तैयार हो जाए। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं, इज़राइल और कलीसिया। पहला पॉइंट, इसमें जो पॉइंट है जो मुझे बताना है, वो धर्म विज्ञान से संबंधित है, धर्म थियोलॉजी से संबंधित है। इज़राइल एंड चर्च के बारे में थियोलॉजिकल फील्ड में खास तौर से 3 प्रकार की थियरीज, सिद्धांत मौजूद है, 3 प्रकार की। उसमें से पहला जो सिद्धांत है वो है अलगाववाद, जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन थियरी। दूसरा जो सिद्धांत है प्रतिस्थापन सिद्धांत, जिसका मतलब है रिप्लेसमेंट थियोलॉजी। और तीसरा है अविराम सिद्धांत या निरंतरता सिद्धांत, मतलब कंटिन्यूटी थियरी। तो ये तीनों है क्या, इसके बारे में मैं शीघ्र से बोल करके परमेश्वर के वचन के अंदर सीधे प्रवेश करूंगा। ये सिद्धांतों को जो धर्म विज्ञान पढ़ते हैं उनके लिए जरूरी है, क्योंकि जब इस तरह की मुद्दों में जो पढ़ते हैं तो उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। जब आप बड़ों से बात करो, किसी ऐसों से जिनके पास डिग्री है थियोलॉजी की, तो उनसे बात करते समय ये सिद्धांत जो है आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो पहला जो हमने यहां पर बोला है वो है अलगाववाद, सेपरेशन थियरी। सेपरेशन थियरी के अंदर ये राय बताई जाती है कि इज़राइल और कलीसिया अलग अलग है, और वे कभी जिंदगी में एक नहीं होंगे, ना कभी एक थे, और यहां तक कि यीशु मसीह के आने के बाद भी वे एक नहीं होंगे, अलग ही रहेंगे। इन दोनों के लिए जो खुदाबंद की जो प्लान है, योजनाएं हैं, वायदे हैं, वो अलग अलग है। इज़राइल के लिए सारे वायदे जमीनी है, इसलिए इज़राइल जमीन से संबंध रखता है, जबकि कलीसिया, उसके लिए सारे वायदे स्वर्गीय है और उसका संबंध स्वर्ग से है। तो इज़राइल का संबंध जमीन से है, उसके सारे वायदे शारीरिक हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन कलीसिया के लिए सारे वायदे स्वर्गीय है और उसका नागरिकता स्वर्ग का है, इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसा है अलगाववाद सिद्धांत, आप उसको लिख सकते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है प्रतिस्थापन सिद्धांत है, रिप्लेसमेंट थियोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जिस समय इस्राएल ने मसीहा को ग्रहण नहीं किया और उसका इनकार किया, उस समय इस्राएल अपनी पवित्रता को खो दिया और परमेश्वर की सारी योजनाओं से वंचित हो गया। और अब इस्राएल की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर के प्लान से हटा दिया गया है और उसकी जगह पर एक नई चीज सामने आ गई है, वो है कलीसिया। यानी कि अब वे सारे वायदे और वे सारे आशीष जो इज़राइल को बताए गए थे, वो सारे वायदे, सारे आशीष नए समूह कलीसिया में पूरे होंगे। कलीसिया ने पूरी तरीके से इज़राइल को हटा दिया है, रिप्लेस कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया है,
और अब इज़राइल सिर्फ मैप में है, परमेश्वर के माइंड में नहीं है। और अभी परमेश्वर के माइंड में सिर्फ कलीसिया है। इस सिद्धांत का नाम है प्रतिस्थापन सिद्धांत, रिप्लेसमेंट थियोलॉजी। और तीसरा है अविराम या निरंतरता सिद्धांत, कंटिन्यूटी थियरी बोलते हैं इसको। इसका मतलब यह होता है परमेश्वर की बात हाँ की हाँ है और ना की ना है। उसने एक प्लानिंग बनाया और वो प्लानिंग कभी नहीं बदलेगा। अगर उसने इंसान को बनाया है तो उसके पीछे का मकसद एक ही था कि वो एक साथ रहे। और जब पाप हुआ तब प्रभु ने अब्राहम को चुना और उसके द्वारा वाचे बांधे और आशीष की घोषणा की। और वे वाचे और वे आशीष अन्य जातियों से भी और अब्राहम के द्वारा होने वाले इज़राइल से भी संबंध रखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने माध्यम बनाया इज़राइल को कि इज़राइल के द्वारा सारी दुनिया आशीष पाएगी। और अब इज़राइल ही वो जरिया है जिसके द्वारा प्रभु के नाम की घोषणा होगी। और इज़राइल के द्वारा सुसमाचार जगत के छोर तक जाएगा। तो इज़राइल के प्रति खुदा की जो योजनाएं थी वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, वो कंटिन्यू है, इसका विराम नहीं होने वाला है और वो चलता रहेगा। और धीमे 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 हर एक जातियों को अपने कब्जे में ले लेगा। सारे जाति जो है धीमे 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 इज़राइल के अंदर, उसके वाचे के अंदर, उसके वायदे के अंदर प्रवेश करते जाएंगे और वो कंटिन्यूटी पूरी मानव जाति को समेट लेगा। और जिस प्रकार से खुदाबंद की पहली योजना थी वो योजना दुनिया के अंत में पूरी होगी। और इसीलिए पौलुस कहता है चाहे स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो, परमेश्वर इन सबको मसीह में एकत्र करेगा। तो ये सारी चीजों को एकत्र किया जाएगा और वो मसीह में है और मसीह इज़राइल का मसीहा है। मसीह वो शब्द जो इज़राइल से जुड़ा हुआ है, मसीहा, क्राइस्ट, क्रिस्टोस, मसीहा। तो ये तीन सिद्धांत हैं। अब इस तीन सिद्धांत में कौन सा सही है वो मुझे यहां पर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक सिद्धांत को नीचे गिरा करके दूसरे को खड़ा करना नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आप अपने दिमाग को यूज करिए जो प्रभु ने आपको दिया है, बौद्धिक क्षमता को इस्तेमाल करिए और वचन के द्वारा परखिए और आप ये निर्णय करिए कि कौन सा सिद्धांत सही है। मेरे लिए सही है और मैंने उसको थामा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसको आपके ऊपर थोपूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि जो वचन मैंने पढ़े हैं और बिल्कुल स्पष्ट है और जिसको व्याख्या की कोई जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल साफ प्लेन है, उसको पढ़ोगे खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और ये जरूरत है ही नहीं कि कोई तीसरा आके पढ़ाए कि उसका मतलब क्या हो रहा है, उतना स्पष्ट है। तो इसलिए मैं उन स्पष्ट शब्दों को यहां पर बोलना चाहता हूं जो बाइबल में बिल्कुल प्लेन है। तो अब मेरा जो पॉइंट यहां पर है इज़राइल कलीसिया के अंदर वो ये है, प्रभु यीशु की कलीसिया क्या है ये। चलिए इसके बारे में कुछ वचनों को, कुछ आयतों को मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा। सबसे पहले यूहन्ना सुसमाचार का 3 अध्याय आप खोल लीजिए और उसका 29वां आयत आप लेके पढ़िए। आप सभी लोग लेके पढ़िए, लेकिन यहां पर ऊंची आवाज में मैं पढ़ूंगा। 3 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार का 29वां आयत। इसके पीछे का जो संदर्भ है वो ये है कि यीशु मसीह के चेले बढ़ रहे थे और यीशु मसीह के चेले बपतिस्मा ज्यादा दे रहे थे। और यूहन्ना के चेले आकर के कहते हैं कि यॉर्दान के पास जो तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी थी, देखो वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। हमारे पास तो भीड़ कम हो रही है प्रभु, हमारी भीड़ तो वहां चली गई है। मतलब यूहन्ना के चेले यूहन्ना से कह रहे हैं हमारे पास जो आते हैं भीड़ वहां चली गई है, वहां ज्यादा लोग हो गए। तो अब यूहन्ना कहता है, यूहन्ना इस प्रकार से कहता है, मैं मसीह नहीं, 28 वाक्य, परंतु उसके आगे भेजा गया। 29 वाक्य, जिसकी दुल्हन है वह दुल्हा है।
अब इस शब्द को आप अंडरलाइन करिए, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हे के शब्द से बहुत हर्षित हुआ। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वो बढ़े मैं घटूं। तब यीशु बढ़ रहा है, यीशु का नाम फैल रहा है, लोग उसके पीछे जा रहे हैं। और अब यूहन्ना कह रहा है यीशु दुल्हा है, और जो उसके पीछे जा रहे हैं उसकी दुल्हन के समान है। तो ये दो फ्रेज, ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, यीशु कौन है? ब्राइड ग्रूम है यूहन्ना के लिए, और वो भीड़ कौन है? दुल्हन है, ब्राइड है यूहन्ना बपतिस्मादाता के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर यह है कि यीशु जब आया था यहां पर इस पृथ्वी पर, उसकी आध्यात्मिक क्षेत्र में एक पहचान थी, आइडेंटिटी थी, जिसको यूहन्ना सूंघ के मालूम कर लेता है, क्योंकि यूहन्ना को आत्मिक सेंसेशन था और वो कुछ भेदों को समझ सकता था, कुछ प्रकाशन था उसके अंदर, और उस प्रकाशन में वो ये समझ पा रहा है कि यीशु दुल्हा है और उसके पास दुल्हन है, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। मैं दुल्हा नहीं हूं भाई, वो दुल्हा है, वो है ब्राइड ग्रूम, मैं नहीं हूं ब्राइड ग्रूम, मतलब मैं मसीह नहीं हूं, वो मसीह है। तो यीशु जब आया था उस समय वो कौन था? ब्राइड ग्रूम था, दुल्हा था। और क्या उसके पास दुल्हन थी? बेशक, बिना दुल्हन की दुल्हा कहां होता है? अगर दुल्हा है तो मतलब दुल्हन है, अगर दुल्हन नहीं तो दुल्हा कहां से होगा? कभी देखा है आपने बिना दुल्हन की दुल्हा? कभी भी ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी होगा नहीं ऐसा। तो अगर यीशु दुल्हा है तो दुल्हन है, तो दुल्हन कौन है वहां पर भाई? दुल्हन कौन है? तो मैं ये कह रहा कि वो दुल्हन जो है वो और कोई नहीं है, वो इज़राइल ही है। ये इज़राइल जिसने यहोवा को छोड़ दिया था, भुला दिया था, दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे, और होशे में पढ़ते हैं कि भाई तलाक पत्र उसको मिल गया था, लेकिन उसके बाद वायदा भी किया गया था कि मैं दोबारा तुझसे शादी की बात लगाऊंगा। तो वो अब यहोवा परमेश्वर इस पृथ्वी पर आता है, खोई हुई इज़राइल की खोई भेड़ों को ढूंढने के लिए, और समूह को वो तैयार कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, शादी की बात लगा रहा है। तो आप यहां पर देखिए, इज़राइल के प्रति परमेश्वर के वायदे जो है पूरे हो रहे हैं, परमेश्वर के सिद्धांत जो है पूरे होने शुरू हो गए यीशु मसीह के द्वारा, और यूहन्ना उसकी तस्दीक कर रहा है, यूहन्ना इसको कंफर्म कर रहा है। और अब हम अगर मत्ती 16 का 18 में जाएंगे, जो कि गोल्डन वर्ड है, गोल्डन वर्ड्स है कलीसिया के लिए, मत्ती 16 का 18वां आयत, वहां पर इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल नहीं होने पाएंगे। तो अब यीशु कह रहा है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। जो बनाऊंगा जो शब्द है वो फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि भविष्य में वो काम जो है तैयार होगा या पूरा होगा, दो में से कोई एक है। या तो मैं शुरुआत करूंगा या तो मैं उसे पूरा करूंगा। बनाऊंगा कंप्लीटनेस को भी दिखाता है, और बनाऊंगा उसकी शुरुआत की प्रक्रिया को भी दिखाता है। तो ये दोनों हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो यीशु कह रहा मैं अपनी कलीसिया को, इस शब्द को बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी कलीसिया को, क्या है इसका मतलब? अपनी कलीसिया को। तब यीशु की कलीसिया कहां पर है? तो जिसके पास कलीसिया है वो उसे बनाएगा, अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। मेरे पास घर नहीं है अगर, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अपना घर बनाऊंगा, मैं ये कहूंगा मैं अपने लिए घर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है। और अगर मेरे पास घर है तो मैं ये कहूंगा मैं अपना घर बनाऊंगा, मतलब मैं अपने घर को पूरा करूंगा या अपडेट करूंगा या नया शेप दूंगा या नए तरीके से जो मेरे दिमाग में है उसको मैं रिनोवेट करूंगा, मैं अपना घर बनाऊंगा। तो यीशु कह रहा मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। तो यीशु अब अपने झुंड को, अपने समाज को, अपने समूह को तैयार करने जा रहा है। उस चीज की शुरुआत होने वाली है जिसके लिए इज़राइल अब तक इंतजार कर रहा था, और ये सारे वायदे इज़राइल के लिए किया गया था कि मसीह आएगा और जीवन का झरना बहेगा। ये सारे के सारे वायदे इज़राइल के लिए किए गए थे। इज़राइल के लिए किया गया था कि नया वाचा तुमसे बांधा जाएगा। तो ये सारे के सारे वायदे, ये सारे के सारे योजनाएं इज़राइल के लिए था। और अब मसीह वहां पर आया और उसकी शुरुआत हो रही है। यीशु कह रहा है कि मैं बनाऊंगा अपनी कलीसिया को। अब तक ये
नीचे गिरी है, अब तक ये डाउन हुई है, अब तक ये कमजोर हुई है, अब तक इसके ऊपर अधोलोक के फाटक जो है कई कई जगह प्रबल होते हुए आ रहे थे, लेकिन अब इसे मैं बनाऊंगा, अब मैं इसे तैयार करूंगा और इसे कोई निकल नहीं पाएगा, ये हारेगी नहीं, ये आगे बढ़ती रहेगी। ये तो क्या चीज है, उसको बनाने की प्रक्रिया में अलग एक खास एक शेप देने की कौन सी बात है, क्या चीज है जिसके द्वारा यीशु बनाने वाला अपनी कलीसिया को। यूहन्ना 10 अध्याय अगर आप निकालोगे, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 14 और 15 आयत अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर यीशु इस प्रकार से कहता है कि मैं सच्चा चरवाहा हूं, सच्चा चरवाहा। और क्या है उसकी क्वालिटी, क्या है भाई, वो यह है कि वो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो हु इज अ गुड शेपर्ड, कौन है गुड शेपर्ड? गुड शेपर्ड वो है जो अपने प्राण तक देने को तैयार है अपनी भेड़ों को बचाने के लिए। तब सवाल यहां पर यह है कि जब यीशु ये बात को कह रहा था तब उसके पास भेड़ें थी, और वो कौन सी भेड़ें हैं? ये वो भेड़ें हैं जो यीशु की आवाज सुन करके इजराइल के अंदर से उसके पीछे होली है, जो मैंने कल आपसे कहा था, आत्मिक इजराइल, जिन्होंने यीशु को सुना, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती है, मेरी आवाज जानती है, और जब मैं बोलूंगा तो मेरे पीछे कुछ चलेगी वो। तो यीशु इसके बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें फरीसी लोग खड़े थे, वो कहते कि तो हम लोग कौन है? यीशु कहे तुम हमारी भेड़ों में से हो ही नहीं, अगर तुम होते तो तुम मेरे पीछे आते, तो मेरी मानते, तो तुम मेरी भेड़ नहीं हो भाई। तो फिर यीशु मसीह की भेड़ कौन है? यीशु मसीह की भेड़ें वे हैं इजराइल के अंदर से जो उसकी सुनते थे, जो उसके पीछे चलते थे। इसीलिए यीशु कह रहा था कि जो मेरे पीछे, किससे यीशु ने कहा था? इजराइल से कहा था, जो मेरे पीछे न चाहे वो पहले अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस ले ले, उसके बाद मेरे पीछे हो ले। तो पीछे होने की प्रक्रिया, और जो पीछे हो रही है वो भेड़ है यीशु मसीह की, और उन भेड़ों के लिए यीशु अपने प्राण को दे रहा है ताकि वो शुद्ध होने पाए। तो यीशु मसीह के मरने के पहले उसके पास भेड़ें थी, और उस भेड़ों के लिए वो अपने प्राण को दे रहा है। अगर आप मरकुस 26 के 31 पढ़ेंगे, मरकुस 26 के 31, माफ करना मरकुस नहीं है, मत्ती है, मत्ती सुसमाचार 26 के 31 वाक्य पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, अपने झुंड से कह रहा है, लिखा है चरवाहे पर तलवार चलेगी और उसकी झुंड बिखर जाएगा, और उसकी झुंड बिखर जाएगा मतलब चरवाहे पर तलवार चलेगी, वो मतलब साफी है कि वो यीशु के क्रूस की मृत्यु के बारे में बताया जा रहा है। ये जकरिया 13 अध्याय से उसको लिया गया है यीशु मसीह के द्वारा, और वो भविष्यवाणी के शब्दों को यीशु अपने मुंह से बयां कर रहा है कि चरवाहे पर तलवार चलेगी और तब उसकी झुंड की भेड़ें बिखर जाएगी। तो उसके पास भेड़ें हैं जो चरवाहे के तलवार चलने पर यानी कि मरने पर बिखर जाएगी, और वही हुआ। हम जानते हैं, बाइबल हमसे साफ साफ कहता है कि जब यीशु मसीह पकड़े गए तो चेले वहां से भाग गए, सब बिखरने लगे। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु आता है और उन्हें एकजुट करता है, अच्छा चरवाहा। तो यीशु मसीह के पास भेड़ें थी, और उस भेड़ों के लिए यीशु मसीह मरता है और उनको तैयार करता है, और वे भेड़ें जो यीशु मसीह के पास ऑलरेडी है, यीशु उनके बारे में कहता है, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होने पाएंगे। तो काम शुरुआत हुआ, और काम अभी भी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। तो पूरा भी होने वाला है, तो अभी काम चल रहा है। और आज भी यीशु यही बोलेगा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने पाएंगे, क्योंकि काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। और अगर आप एफएससी की पत्री खोलेंगे 5वां अध्याय, मैं चाहता हूं इस बात को ध्यान से पढ़ेंगे। एफएससी की पत्री 5वां अध्याय आप निकाल लीजिए, और मेरे साथ में आप 25वें आयत की ओर आइए। एफएससी की पत्री 5वां अध्याय हम इसे कई बार पढ़ते हैं, और ये पति पत्नी के संबंध के बारे में दर्शाता है। 5 अध्याय उसका 25 और 26 आयत मैं यहां पढ़ रहा हूं। पौलुस कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यह शब्द है जो आपको अंडरलाइन करना है।
हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसा, जैसा, कैसा, 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 जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जब यीशु अपने आप को दे दिया, तब उसमें कलीसिया थी या नहीं थी? अगर नहीं थी तो कैसे दिया? तो थी, कलीसिया थी। और अब यीशु कलीसिया को बना रहा है और इस हिसाब से तैयार कर रहा है कि अधोलोक के फाटक अब इसके ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी कलीसिया को शुद्ध करे अपने लहू के द्वारा। और इसीलिए आगे लेके रखा है, उसने अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, पवित्र बनाए, और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। एक जमाने में कलीसिया में खामियां थी और यही कारण से कलीसिया डाउन हो रही थी, अपने उद्देश्य में आगे बढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन यशायाह में भविष्यवाणी किया गया, हे सिय्योन उठ, प्रकाशमान हो। तो वो उठेगी, उसे उठाया जाएगा, उसे प्रकाशित किया जाएगा, उसे तैयार किया जाएगा, उसे अपडेट किया जाएगा, उसे सामर्थ्य दिया जाएगा, जिससे कि वो प्रबल होगी और उसके प्रकाश में जातियां, राज्य और राजाएं आएंगी। तो यीशु अपनी कलीसिया को बनाने की तैयारी में लग गया, अपने जीवन को अर्पित किया उसके लिए और उसको शुद्ध किया, कलंक दूर किया। पुराने नियम के संतों के पाप को जो सिर्फ ढांपे गए थे, अपने लहू से उसको इरेज कर दिया, उसको साफ कर दिया, उसको अपने आप को दे दिया। यूहन्ना कहता था, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। तो दुल्हन कौन थी उस समय? बिल्कुल जो उसके पीछे जा रहे थे। और अब यीशु उसी को तैयार कर रहा है, यीशु उसी को आगे बढ़ा रहा है, यीशु उसी को आगे लेकर के जा रहा है। ये जो एक कलीसिया, जो हिंदी में जो शब्द है कलीसिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण यह है कि इसमें कोई हेर फेर नहीं किया गया, बल्कि जो ग्रीक शब्द है एक्लीसिया, उसी का डिराइवेशन है, उसी को सीधे उठाकर रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब हिंदी का अनुवाद किया गया तो अनुवाद जो कर रहे थे उनको लगा कि यार इसका पर्याय शब्द है ही नहीं, मतलब इसका जो एग्जैक्ट जो मीनिंग हिंदी में है वो है ही नहीं। अब जैसे सभा है, सभा हम बोलते हैं राज्यसभा, लोकसभा, तो भी सभा ही है। तो एक्लीसिया का मतलब सभा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभा तो कहीं भी होती है, बैठक तो कहीं भी होता है। तो एक आम बैठक की बात नहीं है एक्लीसिया का मतलब। एक्लीसिया जो शब्द है वो एक आधिकारिक शब्द था यीशु मसीह के जमाने में। क्यों? क्योंकि रोम की जो सरकार थी, जो रोम का जो पावर था, जो उसकी आप कह सकते हैं कम्युनिटी, जो रोमी अधिकारियों का जो सीनेट था, वो सीनेट के पास पावर था। और वो सीनेट जो है रोम के अधिकारों को, रोम के बुनियादी राजकीय बातों को रिलीज करने के लिए जगह जगह सिटीज में एक्लीसिया को तैनात करते थे। ये वो समूह थे जिनको सीनेट खड़ा करती है, चुनाव करती है और उनको पावर देती है कि नाउ आपके पास पावर है सीनेट का, आप हमारी ओर से यहां रह करके हमारे बातों को यहां लागू कर सकते हो और कोई आपके खिलाफ में काम नहीं करे, क्योंकि हम आपको ताकत दे रहे हैं। एक्लीसिया। उसी प्रकार से यीशु कहता है, मैं अपनी एक्लीसिया को, मतलब अब यहां पर यीशु जो है आधिकारिक स्तर पर इजराइल को लेकर के आ रहा है। और वो स्तर कैसा है? वो स्तर पावर और अधिकार से भरा हुआ है। और इसलिए यीशु कहता है, मैं तुम्हें सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। किससे बोला? इजराइल से बोला, अपने चेलों से बोला। 70 लोग को भैया था यीशु मसीह ने। तो यीशु देखो तैयारी तो कर रहा है, यीशु उनको ट्रेन कर रहा है, यीशु उनको आगे लेकर के आ रहा है।
एक अलग प्रकार की बुनियादी तरीके में उनको प्रभु बढ़ाने वाला है। तो वो प्रारंभिक कलीसिया कोई और नहीं था, इज़राइल के अंदर से निकली हुई आत्मिक इज़राइल था, जिसने यीशु मसीह को सुना, विश्वास किया, उसके पीछे चले। आमीन, हालेलुया। और अब अगला जो पॉइंट है मेरा, वो है पेंटेकोस्ट। जोर से बोलिए पेंटेकोस्ट। अपने हाथों को उठा के बोलिए पेंटेकोस्ट। पेंटेकोस्ट। कितने लोग यहां पर पेंटेकोस्ट है? पेंटेकुस्ती कितने लोग हैं? पेंटेकोस्टल यहां पर कितने लोग हैं? लगभग सभी बोलेंगे हम लोग पेंटेकोस्टल है। पेंटेकोस्टल का मतलब क्या होता है? पेंटेकोस्टल का मतलब ये होता है जो आत्मा से भरे रहते हैं, जो अन्य भाषा बोलते हैं, जो वरदानों को यूज करते हैं, उनको बोलते हैं पेंटेकोस्टल। और मैं बताऊं आपसे टेक्निकली, तो मैं भी वही हूं, क्योंकि मैं भी विश्वास करता हूं कि अभी भी वरदान है। मैं भी विश्वास करता हूं कि आत्मा की अनॉइंटिंग जरूरी है, और उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो टेक्निकली मैं भी कौन हूं? एक पेंटेकोस्टल हूं। तो अब रियलिटी में पेंटेकोस्ट यहां पर क्या है उसको बता रहा हूं। देखो, यीशु ने कहा था मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, तो कैसे बना रहा है? पहले उसने अपने जीवन को दिया, अपने प्राण को दिया कलीसिया को शुद्ध करने के लिए, और शुद्ध करने के बाद में यीशु मसीह कलीसिया को एम्पावरमेंट देता है। और यही कारण है कि यीशु उनसे कहता है कि देखो भाई, तुमने सुना था यूहन्ना के द्वारा एक वायदा तुम्हें प्राप्त करना है, और तुम्हें उसके लिए इंतजार करना है। मेरा सवाल, ये वायदा किया किससे गया था? यह वायदा इज़राइल से किया गया था। आत्मा का वायदा, पवित्र आत्मा के जल का वायदा इज़राइल से ही किया गया था। यशायाह 44 अध्याय का 3 से लेकर 4 तक पढ़ोगे तो वहां लिखा है झरने बहेंगे। यिर्मयाह इसके बारे में भविष्यवाणी करता है, यहेजकेल इसके बारे में भविष्यवाणी करता है। सोता फूट निकलेगा, सिंहासन के नीचे से जल के जीवन का झरना बहेगा। तो ये सारी भविष्यवाणी है। मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, ये सब इज़राइल से किया गया। अब यीशु कह रहा है वायदे को पाने के लिए, तो वायदे किससे किया गया है उससे बता रहा, वायदे को स्वीकार करने को तैयार हो जाओ। तो अब ध्यान देना यहां पर मत्ती 3 अध्याय का 11 आयत अगर आप लेके पढ़ोगे, मत्ती 3 अध्याय की 11 आयत, तो यीशु मसीह मत्ती 3 का 11 में एक खास बात को यहां पर यूहन्ना के द्वारा उजागर करता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कुछ गहरी बातों को बता रहा है। कितने लोग उसको समझ पाए हैं या नहीं मैं नहीं जानता। आज भी कई सारे मसीही लोग हैं जो इस बात को उठा के कहीं और फ्रेम करके रख दिया है, मतलब गलत फ्रेम में कर दिया है इसको। हर चीज का फ्रेम होना चाहिए, और अगर फ्रेम गलत सेट हो जाए तो देखने में अच्छा नहीं लगता, फिट नहीं होता है दिमाग में। तो जैसे हर एक ताले की चाबी होती है, अलग अलग होती है, ठीक वैसे ही इस वचन का एक क्लाइमैक्स है, उसका एक अर्थ है, उसका अपना एक चाबी है, उसका अपना एक फ्रेम है, और इसीलिए हमें उसको समझने की जरूरत है। तो मत्ती 3 का 11 वाक्य, आइए देखिए क्या बता रहा है यहां पर। वो कह रहा है, यूहन्ना कह रहा, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। किसको? इज़राइल को, क्योंकि वो यहूदियों को ही ये बातें दे रहा था। तो वो इज़राइल से कह रहा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, अब वो बाद कौन आने वाला हम जानते हैं कि वो यीशु मसीह है। तो यूहन्ना कह रहा है वो मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी ज्योति उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ठहरिए, इसको मनन करिए, इसे खाइए, इसे जैसे टॉफी चूसते हैं उसे चूसिए इसे आप अपने मुंह में, और इसके रस को धीमे धीमे अंदर करिए। क्या है वो चीज? यूहन्ना कहता है, मैंने तुमको जल से, पानी से मन फिराव का बपतिस्मा दिया, लेकिन मेरे बाद एक आ रहा है और वो भी तुमको बपतिस्मा देगा, लेकिन उसका बपतिस्मा जल से नहीं होगा बल्कि पवित्र आत्मा से होगा और आग से होगा। आमीन।
मतलब यहां पर ये जिस व्यक्ति को, जिस समूह को यूहन्ना जल में डुबा करके मन फिराव के लिए तैयार कर रहा था, उसी समूह को, उसी लोगों को यूहन्ना कह रहा है तुम्हें। किसको? अन्यजाति को नहीं, फिर किसको? तुम्हें। तुम्हें मतलब जो उसके सामने खड़े हैं, और वो कौन खड़ा है? इजरायली तो खड़ा है, वे सब इजरायली है, और उनसे कह रहा है तुम्हें बपतिस्मा देगा। तो ध्यान दीजिए यीशु मसीह का प्लान क्या था। यीशु मसीह जब आया था, उसके आने का मकसद क्या था? उसके आने का मकसद इजराइल से किया गया वायदा पूरा करना था। कौन सा वायदा? पवित्र आत्मा का वायदा। और यूहन्ना आगे भी कहता है, यूहन्ना कहता है ये देखो, ये है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। ऐसा तो यीशु मसीह के प्रथम आगमन में उसका मकसद क्या था? उसका मकसद मरना था मेमने की तरह। उसका मकसद पवित्र आत्मा से इजराइल को बपतिस्मा देना था, जिन्हें यूहन्ना तैयार कर रहा था मन फिराव के लिए, जल में डुबा कर करके। क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह के आगे उसके राह को तैयार कर रहा था, एक ग्रुप को तैयार कर रहा था, और उस ग्रुप को आकर के यीशु मसीह बपतिस्मा देगा पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये सब कहां होने वाला है? ये सब तो इजराइल में ही होने वाला है। तो इसलिए इजराइल के अंदर से जो उसकी बात को सुने और विश्वास किया और उसके पीछे निकले, वे वास्तविक इजराइल ही वो समूह है जिसको प्रभु ने अधिकार देकर के अपनी कलीसिया बनाया। अपने हाथों को उठा करके हालेलुया बोलिए। और पेंतेकोस्त के दिन में परमेश्वर का वायदा पूरा हुआ। मैं इस सिलसिले में आपके सामने एक और आयत को लेकर के आऊंगा, ताकि आप इसके बारे में और भी गहराई में जाए और अपने दिमाग में कंफर्मेशन को आप प्राप्त करें, ताकि हम भटके ना, किसी भी एंगल से, किसी के द्वारा भी हम ना भटके। यूहन्ना सुसमाचार को ही हम यहां पर देखेंगे और उसके अंदर 7वां अध्याय हम निकाल लेंगे। हम चलिए, आप लोग सब लोग बाइबल खोलिए और उसको देखिए, परखिए मेरे प्रियो, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु के आदरणीय सेवकों, आप लोग इसे कृपया परख के देखिए। आप इसे 7वां अध्याय उसका 38 वाक्य से, मैं 37 से पढ़ रहा हूं, वर्स 37 ऑनवर्ड। 7वां अध्याय 37 वाक्य से यहां लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। अब यह पर्व किसका है? यहूदियों का है। खड़ा कहां पर है? यरूशलेम में खड़ा है, यहां मंदिर है, और वहां खड़ा होकर पुकार के कह रहा है। ऑडियंस कौन है? ऑडियंस कौन है? यहूदी है। और क्या कह रहा है यीशु? यदि कोई प्यासा हो, किससे कह रहे हैं? यहूदी से कह रहे हैं, मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, ध्यान दो, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। ये कोई नई चीज नहीं होने वाली है, कोई नई चीज नहीं होने वाली है, बल्कि इस चीज का वायदा किया गया है और मैं वही यहां पूरा करने आया हूं। यीशु का मतलब यही है, और इसीलिए यीशु मसीह अपनी बात को तस्दीक करने के लिए यीशु पवित्र शास्त्र के बात को लेकर बोल रहा है। लिखा है जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, मतलब पुराने नियम में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। और ये चीज क्या है? 29 वाक्य में उसको क्लैरिफाई किया गया है। यहां बताया है, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। तो क्रूस पर मरने के पहले ही यीशु मसीह ने यहूदियों के सामने, उनके पर्व में, उनके मंदिर के सामने खड़े होकर बोला कि मेरे पास आओ, मैं तुमको पानी दूंगा, वो जल जिसको पीने के बाद में तुम्हारे हृदय के अंदर से झरने फूट निकलेंगे। जो विश्वास करेगा मुझ पर, उनमें ऐसा होने वाला है। तो यीशु उनको बुला रहा था कि वे विश्वास करें यीशु मसीह के ऊपर, और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? एक विस्फोट होगा। किस चीज का? पानी का, झरने का। और आगे लिखकर रखा है, ये अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। ये
यीशु के पुनरुत्थान के बाद होने वाली घटना है, जिसको यीशु मसीह ने बोला और वहां खड़े हुए यहूदियों को तैयार कर रहा है। दिस इज अ टाइम, बिलीव इन मी, विश्वास करो मेरे ऊपर। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें इन बातों को सही फ्रेम में सेट करने की जरूरत है। अगर हमने इसको सही रूप में सेट कर दिया और चाबी अगर सही ताले में लग गया, आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। हालेलुया। और अब प्रेरितों की पत्री पहला अध्याय का 8वां आयत, हम सब इसको जानते हैं, कई बार इसको यूज करते हैं बिना देखे, हमें यह बात पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि आप इसको देख के पढ़ें। कई बार जब बिना देखे हम पढ़ते हैं, कुछ बातों को हम छोड़ देते हैं और फिर हमारे दिमाग में वो छोड़ी गई जो बातें हैं वो रहती नहीं है, जो याद है वही हम उसको पूरा मान लेते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम उसको दोबारा देखें और पढ़ें। ठीक है, पहला अध्याय का 8वां आयत से यहां लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तो यीशु ने कहा था ना कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। तो यीशु कैसे बना रहा है? यीशु नंबर 1, उसने अपने प्राण को दिया, उसका वचन जो शुद्ध करता है। और अब यहां पर लिखा है कि आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। क्या कारण है जिसके कारण अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने पाएंगे? वो कारण है आत्मा के सामर्थ्य। तुम सामर्थ्य पाओगे और परिणाम, रिजल्ट क्या होने वाला है? यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो कौन गवाह हो रहा है? जो वायदा किया गया था पुराने नियम में कि तुम मेरे गवाह बनोगे, तुम प्रकाश हो अन्य जातियों के लिए। देखो वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आत्मा का जो वायदा किया गया था उनके ऊपर आया कि नहीं आया? दुल्हन तैयार हुई कि नहीं हुई? भेड़े उद्धार पाई कि नहीं पाई? इस्राएल की खोई हुई भेड़े। और अब यीशु उनको एम्पावरमेंट करता है, यीशु उनको अपग्रेड करता है, सामर्थ्य देता है। जब सामर्थ्य दिया, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ विस्तार, विकास। जो मैंने आपसे प्रथम दिन में कहा था कि अदन के पूर्व में परमेश्वर ने बगीचे को लगाया, अंग्रेजी में पढ़ते प्लांटेड, प्लांट किया। और प्लांटेशन जो होता है वो बाहर से कहीं और होता है, यानी कि जो बीज है वो कहीं और से लाया गया है, जमीन पर उसको लगाया गया है। वो बीज क्या था? मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर का राज्य था। मैंने आपसे कहा था कि वो स्वर्गीय माहौल था जो वहां लगाया गया था। और इसलिए अदन की वाटिका एक अलग खास मायने रखता है। जब इंसान ने पाप किया तो पाप का असर वहां पर नहीं हुआ लेकिन बाहर हुआ। और यही कारण था प्रभु ने इंसान को वहां से बाहर निकाला कि वो पृथ्वी पर जाकर के आप खेती करें। तो अदन की वाटिका एक खास माहौल था, जो स्वर्गीय माहौल था, जिसको पृथ्वी पर लगाया गया था। और परमेश्वर की मर्जी थी कि इंसान जो है वहां रहे और उस पर खेती करे, और वहां पर उसके बच्चे होंगे, और जैसे जैसे बच्चे होंगे वैसे वैसे उनकी खेती के द्वारा बगीचा का विस्तार होगा। तो छोटे जगह से विकास करेगा, वो बड़ा होगा, बड़ा होगा, इस प्रकार से पूरी पृथ्वी में फैल जाएगा। और सारे के सारे जो मानव पैदा होने वाले हैं वो बगीचे में ही रहेंगे, स्वर्गीय माहौल में ही रहेंगे। वो जगह जहां प्रभु उतरता है, चलता है, बात करता है, सहभाग्य संगति में। कैसा माहौल रहता अगर आदम पाप ना करता तो? है कि नहीं मेरे प्रियो? क्या करें, ऐसा हो गया। अब ऐसा हो गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वही प्लान परमेश्वर उसको रिस्टोर करेगा। इसीलिए पौलुस कहता है स्वर्ग की हो पृथ्वी की, उसको एकत्र करेगा उसको। वो उत्पत्ति की पुस्तक में पैराडाइज लॉस्ट, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पैराडाइज गेन। परदिशा खो दी उत्पत्ति की पुस्तक में और प्रकाशित वाक्य में उसको पा लिया। तो जो खोया उसको पा लिया, नुकसान नहीं हुआ। प्रभु अपनी मर्जी को पूरा कर रहा है। अब देखो प्रभु क्या कर रहा है, सारी पृथ्वी पर लेके जा रहा है। उत्पत्ति 11 में लोग बिखर गए, भाषा में गड़बड़ी हुई, बिखर गए लोग। कौन उनको एक करेगा? ओके, म्यूट हो गया था, माफ करिए। तो प्रभु ने ही उत्पत्ति 11 अध्याय में जिनको बिखेरा
अब प्रभु ही उनको एक करेगा। वहां पर भाषा की गड़बड़ी हुई थी, लेकिन अभी यहां पर भाषा में समझदारी होगी, सुसमाचार हर जगह पहुंचेगा और लोग सुनेंगे। किसके द्वारा? इज़राइल के द्वारा, यहूदियों के द्वारा। भाई प्रेरित, हमारे भारत में थोमा आया था ना, थोमा आया था। कौन था? यहूदी था। कुछ लोग कहते वो नहीं आया था, तो भाई अब नहीं आया था, आया था। उसके बारे में मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं जैसे का उदाहरण दे रहा हूं कि थॉमस यहां पर आया था। वो फेमस एक विषय है और मैं भी ये मानता हूं कि थॉमस यहां इंडिया में आया था। तो प्रेरित लोग हैं, उनके जो चेले हैं, जो वहां से निकले, बाहर दुनिया भर में गए, प्रभु के कलाम को फैलाया। यरूशलेम से उसकी व्यवस्था निकली, यरूशलेम से उसका प्रचार हुआ। और यही देखो, इसीलिए सुसमाचार, लूका का समाचार खोलिए जरा आप लोग, और उसका आखिरी अध्याय 24 अध्याय। यीशु मसीह कहते हैं, वर्स 45 में कहते हैं, उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए चेलों के समझ को खोल दिया। तो पवित्र शास्त्र को बूझ नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे वो। तो यीशु ने क्या किया? उनके दिमाग को खोल दिया। जब खोल दिया तो उनसे यीशु कह रहा है, यूं लिखा है। कहां लिखा है? यहूदियों की बाइबल, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट है, उस पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मसीह दुख उठाएगा। अरे हमने उसको पढ़ा नहीं, लेकिन लिखा हुआ है दुख उठाएगा। तुमने उसको समझा नहीं, बूझने की जरूरत थी उसको। उसके लिए समझ की जरूरत होती है। वो एक ताला है, चाबी तुम्हारे पास है ही नहीं है खोलने के लिए। तो अब प्रभु ने उसको चाबी दे दिया, बूझने की ताकत दे दिया, खोल दिया दिमाग उसका। और अब जब पढ़ रहे तो जो अक्षर लिखा है उसके अंदर आत्मा को देख पा रहे। अच्छा ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। तो अब यीशु जो है अक्षर नहीं पढ़ रहा है, बल्कि यीशु उसका व्याख्या पढ़ रहा है। यीशु उसको बूझी हुई बात को दे रहा है। पजल बिखरा हुआ था, अब यीशु उसको सोल्व करके दे रहा है। यीशु का लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, उसी के नाम से किया जाएगा। और तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, वह मैं उसको तुम पर उतारूंगा। यही तो बात है, अपग्रेड कर रहा है यीशु इन सब के ऊपर। दिमाग खोला, बूझने की ताकत दिया, यीशु ने एक्सप्लेन किया। यीशु ने कहा कि भाई यरूशलेम से ही वो मिशन शुरू होने वाला है, क्योंकि वायदा किया गया था यरूशलेम ही, इजराइल ही जो है जातियों के लिए प्रकाश बनने वाला है। ऐसा तो कलीसिया में उनको प्रभु तब्दील करता है, अपग्रेड करता है, सामर्थ देता है उनको प्रभु, आत्मिक इजराइल। और उनके द्वारा सारे जगत में प्रचार हो रहा है। देखो, यही है परमेश्वर के उद्धार का जरिया, तरीका यही है। इसके बाहर जाओगे तो सब डगमगा जाएगा। ये ऑर्डर है, ये खुदा का डिसिप्लिन है जो प्रभु ने स्थापित किया हुआ है। पहले यहूदी, फिर यूनानी, ये चीज है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और मैं आपको बताता हूं, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। उद्धार पहले यहूदियों से ही होने वाला है, यहूदियों का ही निकले, यहूदियों से यहूदियों के लिए निकलेगा, और वहां से शुरू होते हुए फिर सबके पास जाएगा। शुरुआत यहूदियों से। जब यीशु मसीह सामने से बात कर रहे थे, यूहन्ना 4:22 पढ़ोगे, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं उद्धार यहूदियों में से है। तो उद्धार कहां से? यहूदियों में से है। बगल में सामरी है, अगर वहां भी जाना है तो यहूदी में से ही जाएगा, और कोई जरिया ही नहीं है, क्योंकि चुना हुआ है अब्राहम के द्वारा। जाति तैयार होगी, इसराइल वो तैयार हुआ है और यहां खड़ा है। भले ही नाकामयाब है, भले ही वो अभी गिर गया है, भले ही वहां पर दिमाग खराब है उन लोगों का, लेकिन सिस्टम नहीं बदलने वाला है। जो वायदा किया गया वो वैसे ही है। और उद्धार यहूदियों में से है, और वही चीज साबित हुआ, वही पूरा हुआ, और वही चल रहा है। और अगर आप रोमी की पत्री पहला अध्याय 10वां आयत निकाले, तो हमारा प्रेरित पौलुस जो है वहां पर इन बातों को थोड़ा सा और साफ कर रहा है। पहला अध्याय उसका 10वां
10 नहीं है, मुझे माफ करिएगा, ये 16 आयत है, 16 आयत। यहां वो कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, कोमा, अब लिखा है पहले तो यहूदी, देखा आपने ऑर्डर, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो प्रक्रिया क्या है? पहले तो यहूदी में, यहूदी के द्वारा, यहूदी के लिए होकर के आगे बढ़ेगा ये, ऐसा। चलिए इसको थोड़ा सा और खोल के आपको मैं पढ़ाता हूं। प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय में पतरस आत्मा से भर के पहल प्रचार करता है। पतरस का प्रचार है ये प्रेरितों की पुस्तक में, जो कि वो यहूदियों से कर रहा है। कुछ खास बातें हैं जो कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आज हम ध्यान देंगे। 3 अध्याय का 25 और 26 वाक्य, पतरस कह रहा है, पूरा लंबा प्रचार किया, वो पढ़ने का समय यहां पर नहीं है अभी हमारे पास में, लेकिन हम 25 और 26 आयत को देखेंगे। यहां लिखा है, तुम, जो सामने खड़े ऑडियंस सब इजरायली है, उनसे कह रहा है, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी है। अब देखो भाई, बाप दादों से जो वाचा बांधी है, वो वाचा इनकी जिंदगी में पूरा होने जा रहा है, और उसके लिए पतरस बुलाहट दे रहा है, आह्वान कर रहा है उनको। तब बाप दादों से बांधी गई वाचा के हकदार ये लोग हैं, इसलिए अब उनको कुछ मिलने वाला है, लेकिन मिलने के लिए मन फिराना पड़ेगा। और वो इस प्रकार से आगे कहता है, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरा वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। ध्यान दिया शब्द आपने, पहले तुम्हारे पास भेजा, कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। शब्द को ध्यान देना, हर एक को, नोबडी इज एक्सक्लूडेड आउट फ्रॉम इजराइल। इजराइल में से एक छोटा बच्चा भी इस वायदे के बाहर नहीं है। इजराइल में से हर एक बच्चा भी, कोई भी, लीस्ट ऑफ द इजराइल, वो भी इस वायदे के फ्रेम में आ गया। क्या है वो वायदा? तुम में से हर एक को, मतलब एवरीबॉडी फ्रॉम इजराइल, हर एक को यीशु क्यों भेजा गया? यीशु किस लिए भेजा गया उनके पास में? यीशु इसलिए भेजा गया कि उनमें से हर एक को उनकी बुराइयों से फेर करके उनको आशीष दे, इसलिए। और वही शुरुआत है जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ। और यीशु मसीह ने चेलों को तैयार किया, उनसे कहा, पहले यहूदिया में, यरूशलेम में, वो इलाका यरूशलेम में पहले, उसके जो परिसर है यहूदिया, उसका जो आगे का जो बाउंड्री है समरिया, उसके बाद जो आता है आउटर, उसमें जाकर के पूरी दुनिया को बोलना है, लेकिन पहले यरूशलेम, यहूदी, सामरी, जगत के छोर तक। देखो वो पैटर्न है मेरे प्रियो। तो अब बताइए, कलीसिया और इजराइल को रखिए, और अब सवाल मैं पूछता हूं आपसे, मैं, कलीसिया क्या है? कलीसिया आज अन्य जाति और यहूदी का मिश्रण है, लेकिन उस समय सिर्फ यहूदी थे, और उनसे की गई वादे, उनसे किए गए परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं थी, जो उनके लिए पूरा हो रहा था, और उनके ऊपर जोर दिया जा रहा था, मन फिराओ, क्योंकि वायदा पूरा होना है तुम्हारे लिए। और पतरस 2 अध्याय में कहता है प्रेरित पुस्तक में, कि ये वायदे तुम्हारे लिए, तुम्हारे पुत्र पुत्रियों के लिए है। किसके लिए? इजराइल के लिए। कौन सा? आत्मा का वायदा, कलीसिया में आने का वायदा। मतलब जो उद्धार पा रहे हैं, प्रभु उनको कलीसिया में जोड़ रहा है। उद्धार वहां कौन पा रहे थे? यहूदी पा रहे थे। ऐसा। तो क्या चीज था यहां पर? यहां पर जैसे पहले अधोलोक इजराइल को निगल रहा था, अब यहां पर कलीसिया जो है अधोलोक से पहले इजराइल को अपने में समा रहा है, अपने में ले रहा है। और आत्मिक इजराइल, वायदे की संतान, प्रतिज्ञा की संतान, अब्राहम की संतान बनकर वो खड़े हो रहे हैं।
जिनका खतना चमड़े का ही नहीं बल्कि अब खतना हृदय का भी हो रहा है। ऐसा तो ये है कलीसिया जो प्रारंभिक यहूदियों से शुरू हुआ, यहूदियों के लिए, यहूदियों में से निकला बाहर और छोड़कर जगत में आ गया, हम सबके पास में आ गया। और अब इसकी शुरुआत जो है, आप ध्यान देना, कलीसिया की शुरुआत इजराइल से ही हुआ, इजराइल में ही हुआ, इजराइल के अंदर ही हुआ। और इसीलिए कलीसिया इन सबको समेट लेती है, पावरफुल है ना, अधिकार में खड़ी है वो। यशायाह 28 के 16 पढ़ोगे आप, वहां लिखा है कि मैं सियोन में एक पत्थर डालता हूं। भविष्यवाणी की गई है, कहां पर? सियोन में। और ये पूरा कहां हुआ? नए नियम में, यीशु मसीह के द्वारा। क्या बात है! तो वायदा पहले कर दिया गया था, किसके बारे में? कलीसिया के बारे में। किसके लिए? यहूदियों के लिए, इजराइल के लिए। और कहां पर डाला गया? नींव इसका सियोन में डाला गया। और सियोन कहां पर है? हम जानते हैं भाई सियोन कहां पर है। दो मतलब, एक अक्षरिक, एक लिटरल मतलब है जो कि इस पृथ्वी का सियोन है, और एक आत्मिक मतलब है जो कि स्वर्गीय सियोन है। तो अब इसमें से आप जो समझो, तो वायदा पूरा हो रहा है। और मत्ती 21 में यीशु इसी बात को लेकर करके यीशु फरीसियों के मुंह को बंद कर रहा है। शास्त्री और फरीसी वहां पर बैठे हुए और ये सोच रहे कि भाई हम लोग गुरु है, हमारे हाथ में ये सारा चीज आ गया, अब हम इनको जैसा बताएंगे, हमारे ये जो चेहरे चपड़े हैं हमारी बातों को मानने लगेंगे, तो हम इनके गुरु है, हम इनके रब्बी है, हम इनके सब कुछ है। तो उनको ये लग रहा था कि इजराइल को वो बना रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जिससे उनको तैयार करना है, जिसमें समूह को खड़ा करना है, वो पत्थर यीशु मसीह है। लेकिन राज मिस्त्रियों ने क्या किया? उस पत्थर को नकार दिया। उनके देखो, राज मिस्त्री कौन थे? वो कोई और नहीं थे, फरीसी, सदूकी और शास्त्री थे। उनको अधिकार प्रभु ने दिया था कि तुमको बनाना है। लेकिन ये महाशय लोगों ने क्या किया? उस पत्थर को जो मेन था, जिसके अलावा काम नहीं हो सकता है, उसको नकार दिया। और जब नकार दिया तो परिणाम क्या हुआ? जो होना ही था, कोने का पत्थर हो गया। मतलब यह है कि काम पूरा होना है तो कोने का पत्थर। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जब बिल्डिंग बनती है तो ऐसी होती है, और ऊपर जो आखिरी पत्थर रखते हैं, सेट करते हैं, तो पूरी बिल्डिंग स्थापित होती है। तो काम वहां पर आप शुरू तो कर रहे हो, अगर पूरा होना है तो भाई कोने का पत्थर आना पड़ेगा, तभी काम पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा है। तो अब यीशु आगे कहते हैं, तुम्हारे हाथ से राज्य को ले लिया गया और अब ये उनको दिया जाएगा जो फल लेकर के आएंगे। ग्रीक में एथनोस बोला गया है, जिसका मतलब जाति भी होता है, देश भी होता है, समूह भी होता है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये सोचता हूं कि वो समूह को बताया गया है, तुम में से लिया जाएगा और उस समूह को दिया जाएगा जो फल लेकर के आते हैं। और दिया गया, किसको दिया गया? यीशु के चेलों को दिया गया। अगर ये ढंग से काम करते तो मैं ये सोचता हूं शायद हमारी कलीसिया में फरीसी लोग अभी भी होते, और हम लोग कहते भैया वो फरीसी है, वो सदूकी है, ऐसे बोलते हैं, वो शास्त्री है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? वो काम ही ठुकरा दिया इन लोगों ने। तो परिणाम क्या हुआ? उनके हाथ से राज्य ले लिया गया। बनाने का ठेका उनके पास था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो क्या किया? जो कॉन्ट्रैक्ट है उनसे ले लिया गया। अब जो लेने के बाद भी दूसरे को दिया गया। किसको दिया गया? प्रेरितों को दिया गया। और ये कौन थे? वो यहूदी थे। वो तो उनके हाथ में दिया गया, भविष्यताओं को दिया गया, और वो तैयार कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दिया है बनाने का। ऐसा निकम्मा पत्थर कोने का पत्थर हो गया। कौन है ये पत्थर? यीशु मसीह है। नींव कहां डाली गई? सियोन में। और यही पत्थर कोने का पत्थर, मतलब फाइनल काम पूरा होना है तो बिना यीशु के हो ही नहीं पाएगा। यीशु ही वो फाइनल है, यीशु ही अल्फा है और यीशु ही ओमेगा है, यीशु ही शुरुआत है और यीशु ही फिनिशिंग पॉइंट है। ऐसा है। शुरुआत अगर आपकी होनी है तो यीशु मसीह में ही होनी है, और अगर गुड एंड होना है तो यीशु मसीह में ही होना है। तो इजराइल के लिए यह संदेश है, वो ये है कि आपकी शुरुआत यीशु मसीह में ही है और आपकी गुड एंड यीशु मसीह में ही होने वाला है। अगर नहीं तो सब बेकार है, कोई मतलब नहीं बनता है, कोई वायदा पूरा नहीं होगा आपके लिए। किसके लिए? यहूदी इजराइल के लिए।
ये बात। तो कलीसिया की शुरुआत इजराइल में से, इजराइल के अंदर, इजरायलियों के द्वारा हुआ। और जैसे जैसे ये कलाम का प्रचार हुआ, धीमे धीमे यहूदी बड़ी तादाद में विश्वास पाने लगे और बड़ी तादाद में इनकार भी करने लगे। दोनों हुआ, इनकार भी कर रहे थे और विश्वास में भी लोग आ रहे थे। हजारों लोग विश्वास में आ गए। पहले प्रचार में 3000, सेकंड में 2000 इक्वल टू 5000 हो गया। 5000 यहूदी आ गए कुछ दिनों के अंदर में, एक झटके में। क्या बात है, पावर ऑफ होली स्पिरिट है वो। और उसके बाद में हजारों की संख्या में भीड़ लगी, इतनी ज्यादा लोग आ गए कि लोगों का दिमाग खराब हो गया। किनका? जो शारीरिक यहूदी थे, ऐसा। तो देखिए कलीसिया बढ़ रही है, धीमे 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 बढ़ रही है। और जिन्होंने इनकार किया उनके कारण एक अच्छा परिणाम हुआ। क्या था वो परिणाम? जो कल हमने पढ़ा था, कुछ डालियों को तोड़ दिया गया। इजराइल पूरा नहीं तोड़ा गया। कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल को पूरा निकाल दिया खुदावंद ने। नहीं, प्रभु अपनी प्रजा को कभी नहीं त्यागा है। 11 अध्याय के 1 में लिखा रखा है रोमी की पत्री में, कभी त्यागा ही नहीं है खुदा ने। अगर त्याग दिया तो प्लान खत्म हो जाएगा भाई, ऐसा है। कभी त्यागा नहीं, वो प्लान चल रहा है, खुदा उसको लेके पूरा करता हुआ आ रहा है। जैतून पेड़ खड़ा है, वहां पर डालियां भी है, कुछ को तोड़ा गया है। और जिनको तोड़ा गया वो शारीरिक इजराइल है, वो अलग है वो। लेकिन उनके गिरने के कारण, उनके विश्वास न करने के कारण पौलुस कहता है तुम्हें मौका मिला। किससे? अन्य जातियों को मौका मिला, मुझे, आपको मौका मिला। हमने जब विश्वास किया तो परिणाम क्या हुआ? जहां वो लगे थे, जिस वायदे को वो खा रहे थे, पी रहे थे या पीना चाहिए था उनको, जिसके हकदार वो थे, वो सारा हक, वो सारा औदा, वो सारे प्रॉमिस, वो सारे माहौल मुझे और आपको मिला उस जैतून में विश्वास के द्वारा लगने के कारण। इसे रूथ कहती है तुम्हारा प्रभु मेरा प्रभु होगा, तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे। ठीक वैसे ही मेरे आपके साथ में हुआ। परमेश्वर का जन हमारे जन हो गए। अब्राहम उनका बाप है, हमारा भी बाप हो गया। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा उनका है, हमारा भी हो गया। तो ये विश्वास के कारण हुआ। ये हमें ये मौका मिला, प्रभु ने हमको चुनाव किया विश्वास के कारण। और अब सवाल यहां पर यह आता है, जो ये शारीरिक यहूदी है, इनका क्या? इनका क्या? जवाब मैं आपको देता हूं। इनके लिए खुदा का प्लान है। क्या है खुदा का प्लान? इनके लिए क्या है खुदा का प्लान? क्या इनको छोड़ने का प्लान है खुदा को? क्या इनको नरक में जला कर राख करने का प्लान है खुदा को? मैं नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूं कि बाप दादों के कारण ये अभी भी खुदा के प्रिय है। खुदा अभी भी इनसे मोहब्बत करता है, प्रेम करता है। लेकिन अब इनके ऊपर दया होने का जरिया कुछ और है। क्या है इन पर दया होने का जरिया? आंख खोल के पढ़िएगा। इसके बाद हम अपने विषय को आज विराम लगाएंगे। मुझे पता है आगे 2-3 पॉइंट है जो बोलना, लेकिन समय कम है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। प्रभु ने कभी और चाहा तो मैं विषय को आगे लेके बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी एक और पॉइंट को पढ़ करके हम अपने प्रचार को, इस क्लास को यहां पर जो है बंद करेंगे। रोमी की पत्री 11 अध्याय में हम आएंगे। 11 अध्याय में 28वें आयत से पढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहूदियों से बहुत प्रेम करते हैं और इसलिए उनके पाप को देखते नहीं है। कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया करो भाई, बम डालो भाई, ये करो भाई, वो करो भाई, करते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे जो उनसे नफरत करते हैं, जैसे कि हिटलर ने किया था। वो बंदा एक आरसी कलीसिया में क्वायर टीम का मेंबर था। हिटलर, सही कर रहा हूं मैं, हाँ विश्वासी था वो। उसने लूथर नहीं है, लूथर, द लायन ऑफ प्रोटेस्टेंट, द लायन ऑफ रिफॉर्मेशन, लूथर की किताब पढ़ी थी। उस किताब में लिख कर रखा था यहूदी दुनिया के लिए बोझ है, उसका सफाया करना है। इंस्पायर हो गया वो, लूथर से इंस्पायर हो गया हिटलर। तो क्या किया उसने? खटा मारना शुरू कर दिया। 60 लाख यहूदियों को मार डाला उसने, खतरनाक। मैं सोचता प्रभु उसका क्या होगा बाद में, हिटलर का, प्रभु जाने, मुझे नहीं पता भाई। तो 60 लाख यहूदी को मार दिया नफरत के कारण। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं भावना में और अच्छी बातों को भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे नफरत करते हैं, यहूदी को मार डालते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम लेवल है और ये दोनों अंधापन
पन देता है। ये सही नहीं है, ये बैलेंस में हमें आना चाहिए। क्या है बैलेंस? यानी कि सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी है। मतलब आपको गॉस्पल दिया गया, अन्य जातियों का आपने विश्वास कर लिया, अब उस गॉस्पल को वे जो शारीरिक इस्राएल है नहीं मान रहा है, तो इसलिए अब वो बैरी है, बवाल करता है आपसे। हाँ, ऐसा हो रहा, क्योंकि पहले यही लोग बवाल कर रहे थे, शारीरिक यहूदी। लेकिन आगे लेकर रखा है, परंतु चुन लिए जाने के भाव से, ध्यान दो, चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण, अब उनका जो लिंक है अभी यीशु से नहीं है, लेकिन उनका एक रिश्ता खून का है। किससे है? बाप दादों से है, अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से है। एक रिश्ता है उनका, एक खून उनमें बह करके आ रहा है, और इसलिए बाइबल कह रहा है वे प्रभु के प्रिय है। अच्छा, तो प्रिय है तो क्या बिना गॉस्पेल के उद्धार मिल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कितना भी प्रिय हो गॉड का, गॉड अपने उद्देश्यों को नहीं बदलता है। गॉड का अपना तरीका होता है, उस तरीके से ही काम होगा। वो तरीका क्या है? बिना यीशु के कोई पिता के पास नहीं आता है, और वो तरीका हमेशा रहेगा, वो यहूदी के लिए भी है और वही सबके लिए रहेगा। तो अब ये जो शारीरिक यहूदी है अलग तो है, अब इनको लेकर के आना है। खुदा मोहब्बत करता है, इनसे क्या किया जाए? तो क्या प्रभु उनको क्षमा कर देगा? नहीं, प्रभु ने एक उपाय रखा हुआ है। क्या है वो उपाय? आगे लिखा है, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई है। उन लोगों ने छोड़ दिया यीशु को, मतलब यीशु का विश्वास नहीं किया, उनको काट के अलग कर दिया और आपको वहां पर जगह दिया गया। ये सब दया हुई आपके ऊपर, उनके कारण हुई है, पौलुस कह रहा है। लेकिन अब आप कर्जदार हो, अब आपके ऊपर एक कर्ज आ गया है। क्यों? उनके कारण। अब जो मिल रहा है आपको उनके कारण मिल रहा है, ऐसा पौलुस कह रहा है। आपके ऊपर दया हुई उनके कारण। अब आगे लिखा, वैसे ही, देखो, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है इससे उन पर भी दया हो। समझ में आपको आया? फिर से पढ़ता हूं, तुम पर जो दया होती, मतलब अन्य जातियों पर जो दया होती है, इससे उन पर भी, किस पर? शारीरिक इजराइल पर, उन पर भी दया हो। तो दया होने का जरिया कौन होगा यहां पर? उनके लिए। हाथ तक उठा के बोलो, अन्य जाति होंगी। हालेलुया। ये जिम्मेदारी से भागना मत आप लोग, इससे पीछे मत हटना आप लोग। हम सब लोगों को इजराइल का आशीष चाहिए। प्रभु इजराइल की आशीष हमको दे दो, आप हमको दे दो, आप उनके वादे ले लो, उनकी आशीष ले लो, सब ले लो आप। उनके बाप को ले लो, उनके दादों को ले लो, उनके परमेश्वर को ले लो, सब आप ले लो। लेकिन जब बात उनके ऊपर आपके द्वारा दया होने की आई तो भैया आप सिकुड़ गए। गलत है ये। और यहां पर जिम्मेदारी है कलीसिया की, और वो जिम्मेदारी है आपके द्वारा गॉस्पेल उनके पास पहुंचना है। और आपको पता है इजराइल में इस समय कितने लोग हैं जो गॉस्पेल शेयर कर रहे हैं, कितने यहूदी हैं जो गॉस्पेल शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे विनती है, निवेदन है कि इजराइल की मिसाल की गिनती को देख करके जय जयकार करना बंद करिए और अपनी आंखों से आंसू बहा करके उनके उद्धार के लिए प्रार्थना शुरू करिए। यरूशलेम की सच्ची शांति की प्रार्थना आपके हर पारिवारिक प्रार्थना में होने पाए, हर मीटिंग में होने पाए, क्योंकि आपको जो दया हुई है, जो आपकी आंखें खुली है, इसके द्वारा अब आपकी प्रार्थना, आपके काम के द्वारा उनके ऊपर दया होने पाए। ऐसा तो आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को सौंपे, प्रभु से हम प्रार्थना करें हम इस विषयों के लिए कि प्रभु अपनी महिमा इजराइल के ऊपर उंडेलने पाए। वो इजराइल जो शारीरिक है, प्रभु से दूर है, वो अभी इस समय मैप में है। इस समय वो ग्लोबली इजराइल के रूप में जाने गए हैं और सब उसे इजराइल कहते हैं। लेकिन परमेश्वर उनको देख के बोलेगा कि हाँ भाई, इजराइल तो है, लेकिन वो मेरे इजराइल नहीं है। जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं है, जैसे मेरी मर्जी थी वैसे नहीं है। और परमेश्वर का मन दुखता है और प्रभु अपने कलीसिया को देखता है कि वो कुछ करे। किन के लिए? इन शारीरिक यहूदियों के लिए। ऐसा क्या कर सकते हो आप उनके लिए दुआ कर सकते हो, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, आप उनके लिए
आप उपवास कर सकते हो, आप किसी भी यहूदी से गॉस्पेल शेयर कर सकते कि आप शेयर कर सकते हो आप। बिल्कुल। मैं जब इज़राइल में गया था तो मैं सच कह रहा हूं आपसे, मैंने देखा कि एक यहूदी व्यक्ति टोपी लगा करके, ब्लैक टोपी लगा कर करके, अपने यहाँ पर ऐसा क्या बोलते हैं ना, कलम को बढ़ा करके, गाले बाल थे उसके, और उसकी वाइफ थी, उसके बच्चा, छोटा सा बच्चा, मुश्किल से मेरे ख्याल से 6-7 साल रहा होगा, गोल मटोल, एकदम गाल लाल लाल था उसके, आंखें उसकी नीली थी, बहुत सुंदर लग रहा था वो उसका बच्चा। तो हम लोग वहां जा रहे थे, तो हम में से एक पार्सन ने उस बच्चे को बोला, हेलो बेबी। तो बेबी बोलता है, यू बास्टर्ड, ऐसे बोला उसने। मेरा दिमाग खटक गया, अरे बाप रे, ये बच्चा क्या बोल रहा है, यू बास्टर्ड ऐसे बोल दिया। क्यों बोला? क्योंकि हम मसीही है, इसलिए उस बच्चे को परवरिश दिया गया है कि मसीही से दूर रहो, ऐसा। तो अगर अगर हम ये सोचते कि शारीरिक इज़राइल में भैया आपकी वाहवाही होती तो गलत है। वो पौलुस के जमाने में भी उनको सता रहे थे, और अभी भी मौका मिलेगा तो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चर्च के खिलाफ में सावधान रहिए, मुझे आपसे यही कहना है। प्रार्थना करिए उनके लिए। वो शारीरिक है, हमको दुख देते हैं और दुख देंगे, लेकिन हमारी ओर से उनके लिए प्रार्थना जाना है, उनके लिए विलाप आंसू जाना है, उनको हमें प्रभु में लेकर के आना है। ये है इज़राइल के बारे में परमेश्वर के कलाम का रिफ्लेक्शन। और प्रभु उनका इंतजार कर रहा है, प्रभु उनका वेट कर रहा है, प्रभु उनके लिए गॉस्पेल को भेजा है, कलीसिया को यहाँ पर तैयार किया है और यहाँ खड़ी है। और आखिरी जो मकसद प्रभु का है वो यही है, जो टूट के जो गई डाली है वो लौट करके आएगी विश्वास के कारण, और दोबारा उसे लगाया जाएगा वहां। तो दे विल कम टू फेथ, और वही दुनिया का अंत होगा जब वो विश्वास करेंगे। इसीलिए यीशु कहता है मत्ती 23 में, जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे नहीं देखोगे। तो यीशु कब आएगा? तब जब वे परमेश्वर के मन फिराव में आकर के उसको अपना लेंगे। और हमारी जिम्मेदारी यहां पर क्या है कि हम प्रभु के नाम को फैलाएं, उनसे गॉस्पेल शेयर करें, उनके लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर की मर्जी में हम बने रहे। यही हम प्रभु के नाम से करना है। अब प्रभु कब आएगा? देखो, मैं आपसे कहता हूं, प्रभु कब आएगा इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। प्रभु आएगा, वो आएगा, वो कभी भी आए, कभी भी आए, लेकिन आने के पहले जो टास्क आपको दिया गया है उसे पूरा करना है। अगर आपने वो पूरा नहीं किया मेरे प्रियो, बहुत बुरा होगा। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा दिए गए सारे पैराबल्स, दृष्टांतों को पढ़िए आप, 24 अध्याय में पढ़िएगा। मालिक और दास है, मालिक जा रहा है, कुछ कामों को दास को दिया हुआ है, वापस जब आता है तो देखता है काम हुआ कि नहीं हुआ, काम किया कि नहीं किया, और अगर नहीं किया तो दंड मिल रहा है, अगर किया है तो उसे आशीष मिल रहा है। तोड़े दिए गए, मालिक गया दूर और आता है, बुलाता है उनको और पूछता है तोड़े कहां पर है, व्यापार किया कि नहीं किया है, ऐसा। तो यीशु आएगा और आने के बाद में वो पूछेगा कि क्या किया है तुमने, टास्क पूरा किया है या नहीं किया है। और आज बहुत लोग हैं जाने को कूद रहे हैं, भैया हमको जाना है, तुरही फूकेंगे, उड़ना है हमको। उड़ो, कोई बात नहीं है, लेकिन उड़ने के पहले काम पूरा करो, नहीं तो उड़ोगे नहीं आप। मैं सही कह रहा हूं मेरे प्रियो। और मैं यही, जैसे पौलुस कहता है कि मैं इतना बोल तो रहा हूं मैं, लेकिन अगर बोलने के बाद पुनरुत्थान में भागी नहीं हुआ मैं, तो मेरा तो बेकार हो गया ना, मेरा तो काम तमाम हो गया। अरे, तो इसीलिए मैं कहता हूं आपसे मेरे प्रियो, आइए हम अपने टास्क को पूरा करें, अपने काम को हम पूरा करें। हमारे भारत में मोदी जी है, पहले कोविड के पहले हर दिन जहां देखो भारत बाहर जाते थे, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में भी यहाँ पर पीएमओ ऑफिस में काम होता था। तो मेरे ख्याल से वो जो है जाने के पहले अपना काम सब देख के जाते हो कि ये काम करो, वो काम करो, सारा काम बता के जाते थे वो। और बाहर टूर करने के बाद जब आते थे तो आने के बाद में बुलाएंगे अपनी मंत्री लोगों को, भाई क्या किया तुमने, कुछ किया कि तुमने कुछ किया कि नहीं किया। तो मंत्री बोलेंगे, मोदी जी आपने जो लिख के दिया उसको पढ़ रहे थे, और हम मंत्रमुग्ध हो गए पढ़ते पढ़ते, और इतने दीवाने हो गए उसको पढ़ रहे, अभी भी देखो लेकर रखे उसको पढ़ ही रहे हैं। तो मोदी बोलेंगे, भैया देखो तुमको मैंने उसको पढ़ने को दिया तो था, लेकिन यार तुमने काम नहीं किया उसको, यार तुम पढ़ते रहे तुम उसको, तो ये कौन सा काम हो गया है भाई। तो जो तुमको दिया था मैंने टास्क,
वो तुमको पढ़ना था और करना भी था, लेकिन तुम पढ़ते ही रहे। तब जब यीशु आएगा तो यीशु बोलेंगे तुमने किया कि नहीं किया? प्रभु मैंने बाइबल पढ़ा, पूरा मुझे याद है मुझे। तब प्रभु बोलेगा भैया तुमको मैंने ये याद करने को नहीं दिया था, काम करने को दिया था, काम किया कि नहीं किया? तो इसलिए मैं कहता हूं आइए अपने सिर को झुकाए, प्रार्थना करे, काम पूरा करे। वो आएगा, उसके आने के पहले हियाव से उसके सामने खड़े होने के लिए जो टास्क हमको दिया गया है वो टास्क हमें पूरा करना है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो अपने हाथों को उठा के जोर से बोलिए हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीसस, हालेलुया। धन्यवाद खुदाबंद, महिमा देते प्रभु आपको इस समय। वो तेरे बच्चे प्रभु 3 दिन से तेरे कलाम के सामने बैठे थे, वो जो बातें हमने सीखी सुनी है जिंदगी में बना रहने पाए खुदा, हम इसके अंदर और उतरे प्रभु जी, तो आपकी महिमा करने पाए, इजराइल को समझे और उसके लिए प्रार्थना करें। और प्रभु जो हमें आपने टास्क दिया है उसे पूरा करने में हमारी सहायता करें खुदा। मैं इन सबको यीशु मसीह से ब्लेस करता हूं प्रभु जी, महिमा जलाल से भरिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड।